बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम रईस खान आपके सामने एक नई चीज़ पेश है। तो पुराना सदियों से चला जा रहा है, लेकिन इसकी कोई तरजीह नहीं देती कि मेडिकल साइंस है, ये है, वो है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इलाज किया था वो सुन्नत भी है और बेहतर भी इलाज है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े इलाज में उजामा भी की तहकीक की गई, क्योंकि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ पर गए तो रास्ते में मेराज शरीफ की रात फरिश्तों का एक ग्रुप ने उससे कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजामा को लाजमी पकड़ें और अपनी उम्मत को भी अजामे से इलाज का हुक्म फरमाएं। तो उजामा क्या चीज़ है, किस वक्त लगाना चाहता है? पहले ज़माने में सिंग लगाया करते थे, जो कि इस मॉडल के सिंग होया करते थे। उस जगह पर पहले लगाकर यहाँ पर मोम होती थी, इसको मोम को बंद करके, ये मोम नहीं मिलती है आम, उस मोम को क्या नाम है करते थे, फिर मोम को ऐसे मुंह में दबाते थे और खींचते थे, उसका खून कटा करते थे, फिर जो है ना इसके आंखों उससे दांतों से चबाते थे और फिर वहाँ पर लग जाता था। और ये खून जितना भी खोड़ा खून था फिर पहले अपनी तरफ से खींचता, फिर 5-10 मिनट के बाद फिर सुई की मदद से आता तो हवा निकल जाती थी और वहाँ पर पंच करते थे और फिर जो है ना दोबारा फिर लगाते थे। जो पूरा जो खून था उस वक़्त दोबारा उसको ऐसे खींचते थे मुंह से और रख देते, जितना भी गंदा खून था वो इसमें जमा हो जाता था। फिर जब जमा हो जाता था तो वो फिर 5-10 मिनट के बाद फिर निकालते थे और उसको जगह पर थोड़ा सा स्पिरिट मेंट लगा कर या शहद लगा कर वो ख़त्म कर देते थे। ये तो था पुराना तरीका। फिर मैंने सोचा कि इसको ये तरीका मैंने ईजाद किया, मैंने ये ख़ुद ईजाद किया, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा। फिर मैंने ये ईजाद किया, जो ही ये लगेगा आप देखेंगे, समझ आए कि नहीं। काम इसका एक पंप मिलता है यहाँ से, ये पंप मिलता है यहाँ पर, ये देखो, ये ऐसे लगता है, देखो ये आप लगाएंगे, ये देख लिया आपने, ये तो जामा पंप लगाते थे। उसके बाद अभी डिज़ाइन में ये आए हुए हैं कि ये आप लगाएंगे इसी के पर, ये ऐसे डांस में जाकर ऐसे लगाया जाता है। ये अब ऐसे लगाएंगे तो ये ऊपर से निकल कर ये आपने देख लिया, ये निकल गया, ये लग गया। अभी इसका तरीक़ाकार हम आपको आराम से बताएंगे, इससे निकल जाए। ये दो तरीके, पहले ज़माने में ये था, ये सिंग लगाते थे, फिर जदीद तरीके से इस पंप का इस्तेमाल किया गया, जिसमें से ये थे, ये इस्तेमाल किए गए। लेकिन मैंने अपनी तरफ से जो सिंग है, सिंग का इस्तेमाल किया, ऊपर से डिस्केजर किया, इसके ऊपर मेहनत की, फिर जाकर मैंने ये बनाया। ये आपको आइंदा बताऊंगा कि आइंदा इसमें क्या होता है। अब क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों में से इलाज तरीक़ा ये है कि वो जब मेराज शरीफ पर गए थे तो रात फरिश्तों के एक गुरोह ने कहा कि या रसूलल्लाह, क्योंकि वो हाज़िर थे, या रसूलल्लाह जामा को लाजमी पकड़ें और अपनी उम्मत को भी उजामा करने का इलाज बताएं। मतलब है कि फ़रिश्तों को भी उजामा की फ़िक्र थी और उजामा की उसमें कहाँ पर लगना चाहता है और किस किस मरीज़ों के लिए कहा जाता है, लेकिन अजामा करने के कितनी दफ़ा लगाना चाहिए। अजामा
एक दफ़ा अजामा से मर्ज़ ठीक नहीं होता, 3 से या 7 दफ़ा अजामा करना चाहिए। और जामा के दरमियान 2 हफ्ते या 1 महीने का वक्फ़ा ज़रूरी है और तबीब के लिए मशवरा होना चाहिए। और इस पुर के ऊपर शायद लगाएं या वो चीज़ लगाएं ताकि वो जो पहले तो इंशाल्लाह मेरे ख़्याल में तो जब अजामा करते हैं हमने तो नहीं देखा कि वो यहाँ से जो ना वो खून लगाते हैं। उजामा लगाने की तारीख़ कौन कौन सी हैं, तारीख़ बताते हैं। उजामा के चांद के महीने की 18, 19, 21 तारीख़ को अजामा लगाया जा सकता है और फ़ायदेनाक होता है। और एक हदीस में आया है कि उनके ज़ख्मों शायद इस पर शायद लगाया जाए, क्योंकि जब आप पंच करेंगे आप आपको बताएंगे। और रोज़े की हालत में उजामा लगाना बहुत बेहतर है। उजामा के फ़ायदे, खून साफ़ करता है, मगज़ को, शहरानों को अच्छा करता है, पटों को, अक्कड़ को ख़त्म करता है, दमा और फेफड़ों के अमराज से निजात मिलता है, आँखों की बीमारियाँ के लिए मुफीद है, रहम की बीमारियाँ और मवारी बंद हो जाने की तकलीफ़ तरतीब में मुफीद है, ब्लड प्रेशर को आराम पहुंचाता है, कंधा और सीने को वो दर्द ख़त्म कर देता है, सुस्ती और ज़्यादा नींद आना की बीमारी के लिए मुफीद है, नासूर और ख़ारिश के लिए मुफीद है, दिल के गुलाफ पर वरम आने के लिए मुफीद है, जहरीली खून के लिए, जहरीली खुरानी के लिए मुफीद है, यानी कोई अगर बिच्छू भी लड़ जाए तो ये काम करता है। एलर्जी के लिए मुफीद है, जिस्म के किसी हिस्से में दर्द हो उस जगह पर लगाने से फ़ायदा होता है। सेहत याब लोग भी इसे लगा सकते हैं, ये सुन्नत भी है, ये नहीं है कि सिर्फ बीमार लगा सकते, नहीं, सुन्नत भी है, ये बीमारी को रोक सकता है, तजर्बे से ज़ाहिर हुआ। और जादू टूना के लिए भी लगाया जाता है, ख़ास तौर पर सर दर्द, डिप्रेशन, कंधों का दर्द, ब्लड प्रेशर, कानों के अंदर आवाज़ें आना, हरके निसा, टांगों का दर्द, जादू का भी जिक्र किया गया, जादू, घुटने का दर्द, किसी भी मकान पर दर्द हो वहाँ अजामा लगाना इंतहाई मुफीद है। शफी के डिस्प्रेशन, गुर्दों का दर्द, सर चकराना, कमर का दर्द, एड़ी का दर्द, नफसियाती मरीज़, बरसा की बीमारी को फाता में, एलर्जी को भी फाका देता है। और उसके लिए चीज़ें कौन सी दरकार हैं, चीज़ें उसको दरकार है, दस्ताने सिर्फ एक मरतबा इस्तेमाल करके फेंक दिए, टिशू पेपर हो गया, सिर्फ एक बार नया ब्लेड इस्तेमाल कर, दोबारा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आजकल वो बीमारी फैली हुई है ना, इसलिए। गिलास अजामा लगाने के लिए, और वो जो गिलास बता रहे हैं ये लगाने के लिए, और ये पंप लगाने के लिए, ठीक है। उजामे का तरीका क्या है कि दस्ताने उस पर वो आपको बताएंगे, आगे प्रैक्टिकल बताएंगे। अभी हम आपको वो बताते हैं जो हम कहाँ पर वो करते हैं, क्योंकि नक्श से बताएंगे, अगर आपको बताएं ये जगह वो जगह, समझ है कि नहीं, तो आप कश्मकश में पड़ जाएंगे। कफालत की बीमारियाँ, पाँव, रगों की बीमारी, ये कहाँ पर लगाए जाते हैं और कहाँ पर उसका पॉइंट होता है। आइए देखते हैं। अभी पहला जो इसका है वो मकान जहाँ पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद लगाया था। इसको अभी जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद लगाया था, ये देख रहे हैं, वो मकान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो मकान है जहाँ पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद लगाते। बता इसलिए रहा हूँ, बाद में प्रैक्टिकल करूँगा। ये सर के ऊपर ये जगह पर, ये जगह पर, ये जगह पर, ये जगह पर, और ये जो पॉइंट है ये जादू का है, जिसको ये अगर आप को बीमारी है या नहीं, आपके ऊपर किसने जादू किया है या वैसे कोई तावीज़ात हैं या कोई अमल है या फलसी का अमल है, इस अमल से आपको ये ख़त्म, मतलब ये सुन्नत है,
उसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाया था ये 2 जगहों पर। ये तो उसने लगाया था जो जहाँ उसने खुद अजामा किया था। अभी दूसरे नंबर पर आता है अमराज कल्ब। अमराज कल्ब में हम कहाँ कहाँ पर लगाएंगे, ये 1 2 3 आपको जगह बताई गई है। और इस जगह पर या हाथों पर कहाँ पर लगाते हैं, बाजू पर कहाँ पर लगाते हैं, सिर पर कहाँ लगाते हैं, हाथ पर कहाँ लगाते हैं और इसके ऊपर कहाँ लगाते हैं। आगे आएगा हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ में। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ को काफ़ी लगते हैं। देखो ना, यहाँ पर ऊपर से चाँद हुए गर्दन के बीच में, रीढ़ की हड्डी में, और नीचे कमर के ऊपर, हाथ के ऊपर, बाजू के ऊपर, और हाथ के ऊपर, एड़ी के ऊपर, और नाखून के साथ, घुटने के साथ ये लगाकर, ये आप कैसे लगाएंगे हम आपको आगे वीडियो में बताते जाएंगे। समझे, ये तो थे क्या नाम है हाई ब्लड प्रेशर के मौसम में। अभी आगे हम चलेंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा होगी लेकिन हम आगे कोशिश करेंगे कि इसको वो करें। आ गया है ब्लड प्रेशर कम होना लगे, यानी कि लो ब्लड प्रेशर के लिए हम कहाँ लगाते हैं, ये 2 जगह पर लगाते हैं। और नहीं, एड़ की ये बैक साइड है, आदमी की बैक साइड है, इसके ऊपर देख लेना, ये वो जगह जो ब्लड प्रेशर कम, मतलब है लो ब्लड प्रेशर के लिए, ये 2 जगह पर लगाएगा तो लो ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाएगा। और आगे हम तफसील करेंगे सीने का दर्द। ये इसका बैक साइड है, बैक साइड के नीचे 2 और उसके ऊपर 2, 4 हो गए हैं, ये लगाना है। और सामने के कंधों के ऊपर, ये सीने के ऊपर और छाती के ऊपर ये लगाना है, और हाथों के ऊपर इस जगह पर लगाना है। अभी ये 2 चीज़ें हो गई, ये सीने की दर्द के लिए है। आगे हम मौत करेंगे कि हम दूसरा है कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना। क्या करना, कल जिसके कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना है, यहाँ पर हमने 2 लगाना है, इसके ऊपर 2 लगाना है, ये लगाना है, और घुटनों पर लगाना है। इसके लगाने से कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा हुआ ख़त्म हो जाता है। और दौरान खून की कमी, जिसमें खून की कमी होगी, अभी सोचने की बात यह है कि जिसमें खून की कमी, उससे खून कैसे निकाला जा सकता है। मतलब है खून निकलेगा तो तब उसकी खून बढ़ेगा। ये आपने वो देख ली, ये इंसान का बैक साइड है, और बैक साइड में ये पॉइंट उसने बताए हैं, 2 जो है रीढ़ के ऊपर, दाले कंधे के ऊपर, और 1 नीचे, और जहाँ पर ये फ्रंट साइड है। मेरे ख्याल में फ्रंट साइड में सिर्फ कोनियों पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लगाना है। अभी इसकी चीज़ें गिलासें मिलती हैं, छोटी और बड़ी मिलती हैं। आगे चलते हैं जो दूसरे मरज़ के पीछे। अभी मरज़ दूसरा आ गया, पाँव की रगों का फूल जाना, ये जाना, इस पर ये जगह पर अजामा लगाया जा सकता है। अभी अजामा लगाते कैसे हैं, उसकी गिलासें कैसे होती हैं, ये आपको अगली वीडियो में बता दिया जाएगा। लेकिन अजामा कैसे लगता है कि लेकिन ये सुन्नत नबी है, और फरिश्तों ने भी इनको हिदायत दी है कि यहाँ पर हिदायत की है कि या रसूलल्लाह अपनी उम्मत को कह देना कि अजाम। इसका मतलब कि आप अल्लाह को भी प्यारे हैं और उसके फरिश्तों को भी प्यारे हैं। दूसरा है असाबी मरज़, ये उसका बैक साइड है, और इस जगह पर आपने अजामा, ये पॉइंटें हैं कि पुराने पैंटों के ऊपर आप लगाया जा सकता है। आगे आपको हम दूसरी किताब दिखाएंगे कि और पॉइंटें बहुत सी हैं जो कि इलाज किया जाता है। ये असाबी अमराज के लिए ये शार्ट किताब है, ताकि पाँव की रगों का, असाबी अमराजों का ये बता दिया आपको, वरना शूट कीजिएगा। ये आगे प्रैक्टिकल आपको लगाने, ये फालज के, फालज दाएं का हो या बाएं का हो, इसके लिए ये पॉइंट आपने लगाने के ऊपर, सर के ऊपर, फिर दाएं, फिर गर्दन के ऊपर, फिर रीढ़ की हड्डी में, फिर आकर दूसरी जगह पर ये पॉइंट लगाया जा सकता है। और फ्रंट साइड के ऊपर इस जगह पर, जिस जगह पर फालज लगा होगा उस जगह पर आपने लगाना है। ये तो होगी फालज की। आगे देखे दोनों टांगों का फालज, दोनों टांगों का फालज ये तरीके से आप लगा सकते हैं। इस जगह पर आप लगाएंगे। लगाने कैसे है और वो कैसे है, आगे हम आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे।